दोस्तों, एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसको स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, एग्ज़ाम, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हर एक दोनों तरफ से, यानी स्कूल कोचिंग दोनों तरफ से स्ट्रेस रहता है, होमवर्क रहता है, एग्ज़ाम्स रहता है, वो भी हर चीज़ एक ही दिन के अंदर। आप एक दिन के अंदर दोनों जगह जा रहे हो, तो थकावट, एग्जॉस्ट आप होंगे। तो इसलिए मैं आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एलीट स्टूडेंट बन सकते हैं। और एलीट स्टूडेंट बनना कोई आम बात नहीं है, कोई ख़ास बात है, क्योंकि वो हर लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है बनने की। आपके सामने एक मैं अपॉर्चुनिटी रखता हूँ कि आप क्या अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सीरियसली लेते हैं, हाँ, क्या आप वर्कआउट करने को सीरियसली लेते हैं, हाँ, तब एलीट स्टूडेंट का प्रोग्राम आपके लिए ही बना है। इसके अंदर मैं आपके जैसे स्टूडेंट जो कि एक्चुअली में इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको मैं एक ज़रिया दिखाता हूँ कि हाँ, आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें और फिर आपका ज़िंदगी इम्प्रूव हो जाएगा। आप स्किल में अच्छे हो जाएंगे, आपका फिटनेस का लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। आपका चाहे कोई सा भी लेवल हो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपको लगे रहना है। तो मैं टाइम टेबल बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बाकियों के यूट्यूब पर तो यूट्यूब पूरा भरा हुआ टाइम टेबल से, लेकिन बाकियों के टाइम टेबल में दिक्कत क्या है कि वो लोग ये नहीं बता दें कि कुछ गलत हो जाए तो क्या करें, कुछ छूट जाए तो क्या करें, अपने आप कस्टमाइज़ करें, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कैसे करें, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, प्रायोरिटाइज़ करना कैसे सीखें। तो इसीलिए मैं आज आपको बनाने सिखाऊंगा भी और एक एग्ज़ाम्पल दूँगा बनाकर। पहले हम सीखते हैं बनाना। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मेन गाइडलाइन है उसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक है 80%, दूसरा है 20%। जो 80% वाला है वो बेसिक चीज़ है जो कि ज़रूरी है जानना, और जो 20% वाली चीज़ें होती है वो मेरे एलीट स्टूडेंट के प्रोग्राम से मैंने डायरेक्ट उठा कर दिया हुआ है। लेकिन मैं सारी चीज़ों को उठा कर नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट ही देता हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल बोनस है, मैंने बहुत सारे पॉइंट को, मतलब बहुत सारा पॉइंट को मैंने उठा कर ला दिया है। तो वो एंड में मैं आपको बताऊँगा सारे पॉइंट। पहले हम बनाना सीखते हैं। आपको चाहे अपना होमवर्क स्कूल के अंदर ही करना है, चाहे वो फ्री पीरियड, सब्स्टिट्यूशन पीरियड, कोई जहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट होता है वहाँ आप कहीं पर भी करिए, बस आपको स्कूल के अंदर ही करके आना है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, जैसे आपको कोई बैच लेकर रखा है उसका आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, आपको लाइव नहीं देखना है, आपको 2x स्पीड पर देना है या डबल स्पीड पर देखना है। क्योंकि क्या होता है कि लाइव क्लास के अंदर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है मेरे ओपिनियन में, लाइव चैट के कारण बच्चे लोग वगैरह बकवास बातें बोलते रहते हैं, तो टीचर भी कुछ ना कुछ रिप्लाई करते रहते हैं। तो इससे जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो आप उसी को स्किप कर पाएंगे, तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है। और आपको क्या करना है कि आपको अपने पूरे दिन में एक समय, यानी कि 1 घंटा आपको खाली रखना है। इससे क्या होगा कि कहीं कुछ छूट जाए, आप कहीं लेट से उठे, कहीं लेट से कोई जाम में फंस गए हो, लेट से घर आए, कोई आपको एक्स्ट्रा काम मिल गया हो, कहीं बाहर जाना हो, तो वो सारा चीज़ इस 1 घंटे में मैनेज हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है, एक कंप्लीट डेली रूटीन का। तो मैं बस 1 सेकंड अपना ऐसे फ़ोन को मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा वहाँ आकर सही लग रहा है। तो आपको क्या करना है, आप सारी डिटेल को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको सुबह उठकर, आप कभी भी उठे, आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है बिफोर स्कूल। आपको बहुत सारा पानी पीना है, अगर आप चाहें तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, अपने आप, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कॉफ़ी पीना है या नहीं पीना है, पर्सनल चॉइस। फिर आपको स्कूल के लिए रेडी होना है। अब स्कूल से आने के बाद आपको, क्योंकि स्कूल में मुझे पता है कि टीचर लोग अलाउ नहीं करते, मतलब देखिए क्या होता है कि एक तो टीचर लोग अलाउ नहीं करते हैं कि क्लासेस के बीच में पानी नहीं भर सकते, बोलते हैं लंच में भरो। लंच में बंदा इतना कम समय में लंच करे कि बॉटल ही में पूरा इतना भीड़ लगा रहता है, पूरा समय वेस्ट कर दे।
तो आप स्कूल से आए तो आप कम से कम पूरा भर कर पानी पिए। मैं आपको एक्चुअली दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास 3 जग है, मैं तीनों को भरे रखता हूँ। मैं दिन भर में उन तीनों जग को ख़त्म कर देता हूँ दिन भर में। और इंडियन गर्मी तो आपको पता ही है, तो आपको कॉफ़ी वगैरह जो अगर फिर से पीना चाहे तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अपना लंच करना है, फिर आप लंच कर लेंगे, फिर आप अपना इंस्टा वगैरह यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि आपको इंस्टा कब यूज़ करना है एक्चुअली, मतलब तो आप लंच के बाद आप इंस्टा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि आपको इंस्टा कब यूज़ करना है। फिर आपको अपना फाइनल आपका आता है काम करने का समय। तो आप काम में जो भी काम होता है, पढ़ाई लिखाई वगैरह, स्किल सीखना, वर्कआउट, जो भी है सब काम है, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। बस रूल ये है कि आपको सारे जितना छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे टेबल से करना, बेड से करना, हो सकता है पानी वगैरह भरना, हो सकता है कि कूलर में पानी भरना, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे काम जो होते हैं, तो उनको आपको इन मेन जैसे आपको पढ़ाई हो गया, इन सब के ब्रेक के बीच में ख़त्म कर देना है, ये तो पहला हो गया। और आपको पूरा पानी वानी पीते रहना है इस ब्रेक्स वगैरह में। फिर समय आता है आपका कोई सा स्किल सीखने का या कोई वर्कआउट करने का, या कुछ भी आपका मनपसंद चीज़ है। आप हो सकता है कि आप AI टूल्स को प्रैक्टिस करते होंगे, तो आप वो कर सकते हैं। कोई सा भी स्किल जो कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप वो कर सकते हैं इस समय के अंदर, इस अगले 1 घंटे में, जो कि आपका काम का समय हो गया। फिर आपका हो गया वर्कआउट स्लैश कोई स्किल स्लैश जो भी आप चाहते हैं वो करें। चाहते मतलब ये नहीं कि आप आराम करें, सो जाए, नहीं, काम के अंदर ही आता है, लेकिन जो आप स्किल वगैरह सीखते हैं वो इस समय बात करना है आपको। फिर आपका नाइट रूटीन हो जाता है। नाइट रूटीन यानी कि आपको सोने समय क्या करना है, खाना खाना है। आपको एक नाइट रूटीन बना कर रखना है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, मुझे बैग से रहना है, मुझे बेड से ही करना है, मुझे हो सकता है कि रेस्ट लेना है, मुझे घर वालों से बात करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं रूटीन के अंदर। तो ये हो गया एक बेसिक एग्जांपल। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैंने नहीं किया, बहुत सिंपल ही रूटीन है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहली बार अपना रूटीन बनाने सीख रहे थे, बहुत ज़्यादा बेसिक मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं 20% वाले टिप्स पर, और इस मैंने पूरा एक पेज भर कर रखा है इन टिप्स के लिए 20% वाले में। तो पहला आता है फ़ोन टाइम। तो आप फ़ोन को कब यूज़ कर सकते हैं, जब आप सो रहे होते तब आप यूज़ कर सकते हैं, सोने के जस्ट पहले। उठने के जस्ट बाद आप कोई फ़ोन यूज़ बिल्कुल नहीं करना। आप खाना खाने के बाद या खाना खाते हुए फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आप वर्क के बीच में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप काम कर रहे थे 1 घंटा, आपने पढ़ाई किया, आपको फिर ब्रेक मिला, अब आपने टाइमर लगाया 15 मिनट का, लेकिन कितना चांसेस है कि आप 15 मिनट को स्किप कर आप और देर तक फ़ोन देखेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है ब्रेक्स के अंदर। आप कुछ लो डोपामाइन एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन्स को आपको, सोशल मीडिया स्पेशली आपको यूज़ नहीं करना है। फ़ोन्स को आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सोशल मीडिया का बात कर रहा हूँ। फ़ोन यूज़ करना, अब कितना ही बंदा फ़ोन की पढ़ाई के लिए यूज़ करता होगा, मतलब जितने नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, अगर उनका ऑनलाइन क्लास नहीं है तो कितने ही करते हैं, सारे तो बुक से ही पढ़ते हैं। तो अगर आप यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, तो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फ़ोन से मेरा यहाँ मतलब है सोशल मीडिया। फिर आपका एक प्रॉब्लम आता है कि जितने भी स्मॉल टास्क होते हैं, तो आप उसको मैनेज कैसे करें, उसको आप मिनिमाइज़ कैसे करें कि वो कम से कम समय लें। तो जैसे आपका एक, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 3 जगह है, तो आपको अपना वाटर इनटेक अगर पूरा रखना है, अगर कोई रूम में, जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं रूम में ही बहुत सारा पानी रख रहता हूँ, 3 जगह मेरा दिन भर भरा रहता है, मैं रात तक उसको ख़त्म करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीता हूँ, मतलब जैसे भी आप चाहे वैसे पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, या एक ही बार वाटर, आप पर डिपेंड करता है। तो आपको पानी को बल्क में, जैसे पूरा भरे 3 जग बल्क में मैं रखता हूँ घर में, रूम के अंदर, अपने रूम के अंदर, ताकि मुझे निकलना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो वैसे ही आप ये बल्क में रखें अपने रूम के अंदर। आपको जैसे कोई, आपको मान लीजिए अपना स्कूल के लिए बैग अरेंज करना है, तो आप इसको ब्रेक के अंदर ही कर लें। आपको मान लीजिए टेबल से ही करना है, तो टेबल को आप गंदा ही ना करें ताकि आपको सरियाना ना पड़े, तो टाइम बचेगा।
आप गंदा नहीं करेंगे, उसे ध्यान नहीं पड़ेगा, तो टाइम बचेगा। अब मान लीजिए कि मैं अब पढ़ रहा हूँ, मुझे बुक्स है, बुक्स रखा हुआ है वहाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, बुक्स मेरा साइड में रखा रहता है या बेड पर कहीं पर पास में रखा रहता है, ताकि मैं उसको तुरंत ले सकूँ, मुझे उठ का समय वेस्ट ना करना पड़े। अगर अपने फोकस के फ्लो को तोड़ना, अब आपको 6 घंटा सोना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 20% के अंदर आता है। जो फ़ोन का टाइम है वो आपको 30 घंटा आपका गोल होना चाहिए। अगर आप 30 घंटा से आप ज़्यादा मतलब रह ही नहीं पा रहे हैं, 30 घंटा यूज़ करके आप ज़्यादा यूज़ करना ही पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आदत बनाइए धीरे धीरे यूज़ करने का 30 घंटा। अगर आप 2 घंटा कर रहे हैं तो फिर 1.5 घंटा करिए, 1.5 घंटा कर रहे हैं तो फिर आप धीरे धीरे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए। आपसे अगर इतना भी जंप नहीं हो रहा है कि मैं सीधे आधा घंटा कम कर दूँ, आप 15 मिनट कम करिए, आप कुछ तो कम करिए। और आपको टाइमर लगा के इंस्टा चलाना है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आप इंस्टा कितना देर यूज़ कर रहे हैं। और एक और चीज़, और जो स्क्रीन टाइम होता है ना, जो विजिट होता है स्क्रीन टाइम का, उसको आपको अपने होम स्क्रीन पर रखना है, ताकि आप उस पर पता कर सकें कि हाँ मैं इस ऐप को इतनी देर यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस ऐप को इतनी देर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ओवरऑल फ़ोन को मैंने आज इतना देर यूज़ किया। अच्छा, अगर यूट्यूब मेरा इतना देर यानी कि मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया, बाकी मैंने 4 घंटा इंस्टा चलाया, तो आपको दिमाग में ये सब रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अब आपको एक और पॉइंट है कि आपको खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट का वॉक करना है, बस ब्रिस्क वॉकिंग, हल्का चलना है, गाना सुनते हुए, जैसा मैंने वैसे चलिए, बस आपको चलना है। ये इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है आपका। और जैसे एक और चीज़ होती है कि आपको फैमिली के लिए टाइम निकालना है, भाई बहन, तो इन सब चीज़ों को आप ब्रेक्स में ही, थोड़े लंबे ब्रेक में, जैसे कि आपने 2 ब्रेक ले लिया 15-15 मिनट का, तो आप तीसरा ब्रेक ले लीजिए आधा घंटा का, आप इसके अंदर इसको मैनेज करिए। फैमिली टाइम, भाई बहन वगैरह से बात करना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालने आना चाहिए, टाइम बनाने आना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे एलीट स्टूडेंट के प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा का लिंक इस चैनल के बायो के अंदर है, आप लिंक पर क्लिक करिएगा, मेरा अकाउंट खुल जाएगा इंस्टा पर, आप उस पर मुझे मैसेज करिए कि आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ही है। और आपको जुड़ने से पहले एक इंटरव्यू टेस्ट, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप वो पास करेंगे तभी मैं आपको इनरोल करूँगा, क्योंकि वो ऐसे हर बच्चे के लिए नहीं है, वो उन्हीं बच्चों के लिए जो कि एक्चुअली में इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आप मुझे बस मैसेज करिए, मैं आपको कोई सा भी डिटेल जानना होगा, प्राइस वगैरह, बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है ये और एफिशिएंट प्राइस है इसका। मैंने स्टूडेंट को का जो इमेज होता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, हर एक स्टूडेंट इंडिया में, एवरेज स्टूडेंट में, अमीर बच्चों का बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये प्लान बनाया है, अपना प्रोग्राम बनाया है, ताकि जो बच्चे का जो टैलेंट है, वो टैलेंट अगर एक लोअर मिडिल क्लास के अंदर भी है और एक अपर क्लास के अंदर भी है, तो ऐसा नहीं थोड़ी ना कि ये नीचे और वो ऊपर ये एजुकेशन डिजर्व करता है, ये नहीं करता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये ऐसे है तो मैं इसको ऐसे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बराबर। तो टैलेंट को मैं बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, लोग दबाते हैं, मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, लोग डिमोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ाई के साथ ही क्या कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ते हैं हम लोग। मैं बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ाई के साथ ये चीज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊँगा इसको एफिशिएंटली कैसे करें, इस पर इम्प्रूव कैसे करें, लोगों को ताने को कैसे हैंडल करें, मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा। बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और आपके अंदर टैलेंट नहीं है आप तब भी सीख सकते हैं, क्योंकि हर कोई टैलेंट से के साथ पैदा नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपने मेहनत के दम पर भी सक्सेसफुल बनते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, या तो आपके पास टैलेंट होगा, आप दोनों भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ज़्यादा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि टैलेंट होने का ये मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे, और टैलेंट नहीं होने का ये मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हर चीज़ कहीं ना कहीं घूम फिरा कर हार्ड वर्किंग पर, कितने आप हार्ड वर्किंग है उस पर आता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
अब मिलते हैं अगली वीडियो में।